नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस बॉक्स पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं और इस फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो ये माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर और एसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इनमें ना तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें एक या ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सिंगली भी रह सकते हैं या कॉलोनीज में भी रहते होते हैं और बहुत डिफर करते हैं ये मेटाजोन से। अगर हम इनकी जनरल करेक्टर्स की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जनरली ये विजिबल नहीं होते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और ये सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं ये एनिमल्स की। और इनमें जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और बॉडी इनकी यूनिसेलुलर होती है। ये सॉलिटरी या कॉलोनीज में भी रहने वाले हो सकते हैं। और इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें तो कोई सिमेट्री नहीं होती कईयों में, या बायलेटरली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है या स्फेरिकल भी हो सकते हैं। बॉडी इनकी नेक्ड होती है और बाउंडेड बाय पेलिकल होती है, जो पेलिकल उसको कवर करती है। और अगर हम इनके जो कवरिंग की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है वो शेल्स भी हो सकते हैं, जो कि एक एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करता है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो ये यूजुअली जो है ये कांस्टेंट होते हैं या बेरिड भी हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में। और कुछ में जो है वो मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ या मतलब वो चेंज भी हो सकते हैं। और अगर सिंगल सेल है बॉडी तो उसमें सारे जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी परफॉर्म करता है वो सेल। और जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें अमीबा का तो वो सारे काम करता होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल डिविजन जो हैं वो सारी उसमें लेबर होती है। लोकोमोशन की बात करें तो उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सूडोपोडिया, या विव लाइक स्ट्रक्चर जिसको फ्लैजेला कहते हैं, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको सिलिया कहते हैं। ये प्रेजेंट हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि एनिमल्स में जो होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी हो सकती है, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी हो सकती है, सेप्रोजोइक भी हो सकती है और पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हो सकती है। और इनमें जो है वो ओरल और एनल एपर्चर जो है वो प्रेजेंट या एब्सेंट भी हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है ये। और डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होती है, मतलब वो विद इन सेल होती है, और कई बार जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर भी होती है। और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, और कई बार जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू भी होती है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम परफॉर्म करता होता है। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल होती है तो वो बाइनरी या मल्टीपल फिजन होती है या बडिंग भी हो सकती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें कॉन्जुगेशन हो सकती है एडल्ट्स में, और जिसको होलोगैमी गैमी कहते हैं। और अगर वो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है तो उसको सिनगैमी कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री इनमें कॉम्प्लिकेटेड होती है जनरली, जो कि अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस हो सकती है। एंसिस्टमेंट होती है इनमें, बहुत पेक्यूलियर फीचर है इनकी कि इनमें एंसिस्टमेंट होती है, कॉमनली अकुर होती है इनमें, जो कि डिस्पर्सल का एक मेन सोर्स है। या एंसिस्टमेंट इनकी अनफेवरेबल पीरियड में भी होती है, वो रेजिस्टेंस शो करने के लिए अनफेवरेबल पीरियड में, जैसे कि फूड की स्कार्सिटी है या टेम्परेचर एडवर्स चल रहा है या मॉइस्चर चल रही है, तो उस पीरियड में ये एंसिस्ट कर लेते होते हैं। और ये फ्री लिविंग फॉर्म्स जो है प्रोटोजोन्स की वो मोस्टली एक्वेटिक होती हैं और वो फ्रेश वाटर और सी वाटर में इनहेबिट कर सकते हैं। पैरासिटिक और जो कमेंसल प्रोटोजोन्स होते हैं वो जो बड़े एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर रहते होते हैं। और सफिशिएंट मॉइस्चर जो है इनकी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये सिंगल सेल्ड इंडिविजुअल जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं सोमेटोप्लाज्म या जर्म प्लाज्म में। इसलिए ये जो है वो नेचुरल डेथ इनमें नहीं होती है। और अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जो है इनकी 50,000 स्पीसीज के अराउंड जो है वो पाई जाती हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है, जो फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत वैरायटी है इसमें।
तो इसमें बड़े सारी जो है वो क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी समस्याएं आती होती हैं इनको। और जो सबसे पहले जो है कन्वेंशनल स्कीम जो थी वो हाईमैन ने 1940 में इनके लिए सजेस्ट की थी। और हिकमैन स्टोरर 1965, इन लोगों ने बहुत काम किया है इस पे। और उन्होंने इसको मेनली जो है वो दो सब फाइला में डिवाइड किया हुआ है, फाइलम और फाइलम सीलियोफोरा। हमने इस क्लासिफिकेशन में इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करा है, ये वाला क्लासिफिकेशन पैटर्न। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा है और सब फाइलम सिलियोफोरा। तो सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा जो है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज जैसे फ्लैजेला, सूया और कोई भी ऑर्गेनेली नहीं, और न्यूक्लियस जो है वो एक काइंड का होता है। तो इनको इस बेसिस पे जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड करा है। और सब फाइलम सिलियोफोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड करा है, सीलिया और सकिंग टेंटिकल्स के बेसिस पे। अब हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे ज़्यादा। अब हम इस क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है। तो फाइलम प्रोटोजोआ को फर्दर 4 सब फाइलम में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट है सार्कोमास्टिकोफोरा, सेकंड स्पोरोजोआ, थर्ड निडोस्पोरा और फोर्थ सिलियोफोरा। तो जो फर्स्ट सब फाइलम है सार्कोमास्टिकोफोरा, उसको फर्दर जो है वो 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है। पहला है मास्टिकोफोरा, सेकंड ऑप्लिनेटा एंड थर्ड सुपर क्लास सार्कोडेना। तो जो मास्टिकोफोरा है सुपर क्लास, उसको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। अब जो सार्कोमास्टिकोफोरा है फाइलम, उसको लोकोमोटर ऑर्गेनेलीज और सूडोपोडिया और फ्लैजेला और दोनों, ये क्राइटेरिया है मेनली इसको फर्दर जो है वो क्लासिफाई करने का। और न्यूक्लियस जो है इसमें एक काइंड का होता है, एक किस्म का होता है जो कि मोनोमॉर्फिक है। अब इसको फर्दर जो है वो सुपर क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है मास्टिकोफोरा में। तो मास्टिकोफोरा की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो ये सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और इनमें फर्म पेलिकल होती है। लोकोमोटर ऑर्गेनेली जो है वो फ्लैजेला। न्यूट्रिशन जो है इनमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक या दोनों हो सकती हैं। अब इसको फर्दर जो है वो 3 क्लासेस में 2 क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है। और पहला है फाइटोमास्टिकोफोरा, और इसके फीचर्स हैं क्लोरोफिल होती है इनमें, क्रोमेटोफोर्स होते हैं इनमें प्रेजेंट, और न्यूट्रिशन जो है वो होलोफिटिक होती है। रिजर्व फूड इनमें पैरामाइलम बॉडी और स्टार्च हो सकता है। और फ्लैजेला एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर सेकंड जो है दैट इज ज़ूओमास्टिकोफोरा। तो ज़ूओमास्टिकोफोरा जो है क्लास, उसमें फर्दर जो है उसमें क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर जो है वो एब्सेंट होते हैं। और न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक और सेप्रोजोइक होती है, और रिजर्व फूड इनमें ग्लाइकोजन बॉडी होती है। और फ्लैजेला जो है वो एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम फाइटोमास्टिकोफोरा के ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर है इसमें यूजलिनिडा। तो फाइटोमास्टिकोफोरा का ऑर्डर, पहला ऑर्डर है यूजलिनिडा। यूजलिनिडा में एग्जांपल आ जाता है यूग्लिना। और यूग्लिना, ये इसके फीचर्स है कि ये लार्ज पेलिकल थिक होती है, इनमें फर्म होती है। फ्लैजेला एक या ज़्यादा भी हो सकती है, और एंटीरियर एंड होता है इनमें, गुलेट प्रेजेंट होती है, क्रोमेटोफोर्स होते हैं इनमें। और जो रिजर्व फूड है इनमें वो पैरामाइलम बॉडी या ऑयल्स होते हैं। दूसरा ऑर्डर है इसका बोल्बोसिडा। तो बोल्बोसिडा का एग्जाम्पल है बोल्बॉक्स और क्लेमाइडोमोनास। और तीसरा ऑर्डर है इसका डाइनोफ्लैजिलिडा। तो ये डिनोफ्लैजिलिडा जो है वो ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं, नेक्ड होते हैं, एमेबोइड होते हैं ये। इनमें गुलेट प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकती है, और फ्लैजेला दो हो सकते हैं इसमें। और क्रोमेटोफोर येलो और ब्राउन होते हैं। और रिजर्व फूड इनमें स्टार्च या ऑयल होता है, या दोनों ही हो सकते हैं। और ये वायोलिमिनेसेंस शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं नॉक्टिलुका और सिरेटियम। फिर हम सेकंड क्लास की बात करते हैं जो कि ज़ूओमास्टिकोफोरा है। और इसके ऑर्डर हैं राइजोमास्टिकिडा। और ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एमिबोइड होते हैं, और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। लोकोमोशन के लिए इनमें 1 से 4 फ्लैजेला होते हैं, और सूडोपोडिया भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका डाइमोर्फा है। और सेकंड एग्जाम्पल है इसका काइनेटोप्लास्टिडा। इनमें कोई गुलेट प्रेजेंट नहीं होती, काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इनमें। और फ्लैजेला जो है वो 1 से 4 तक हो सकती हैं, और कोई डेफिनेट पेलिकल नहीं होती इनमें। मोस्टली ये पैरासिटिक फॉर्म होती हैं और ब्लड में रहते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं लिशमानिया, ट्राइपेनोसोमा, बोडो। फिर थर्ड ऑर्डर है इसका कोएनोफ्लैजिलिडा। और फिर डिप्लो मोनेडिडा। और डिप्लोमोनेडिडा जो है ये बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं। और ये डेलिकेट पेलिकल होती है इनमें, और साइटोस्टोम भी प्रेजेंट होता है।
3 से 8 फ्लैजेला होते हैं इसमें, और ऑफनली ये जो है वो इनमें जो है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं जनरली ये। तो एग्जांपल इसका जो है वो जियार्डिया है और हेक्सामेटा है। फिर हम लास्ट ऑर्डर की बात करें तो वो है ट्राइकोमोनेडिडा। ट्राइकोमोनेडिडा में जो 4 से 6 फ्लैजेला होते हैं, और एक फ्लैजेलम जो है वो ट्रेलिंग होता है, और पैरासाइट्स होते हैं जनरली ये वर्टिब्रेट्स के, और इसका एग्जांपल है ट्राइकोमोनास। और फिर हम सब फाइलम ऑप्लिनेटा की बात करते हैं, सुपर क्लास ऑप्लिनेटा की बात करते हैं। तो इसको फर्दर जो है वो क्लासेस में जो है वो डिवाइड नहीं किया गया। इसका एक एग्जांपल है ऑप्लिना। और ये इसकी बॉडी जो है, अगर फीचर्स की बात करें तो एंटायर बॉडी जो है वो सीली लाइक फ्लैजेला से कवर्ड होती है, और इसमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं, और ये मोनोमॉर्फिक होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें जो है वो स्मिट्रोजेनिक बाइनरी फिशन होता है, और सिनगैमी होती है। अगर ये पैरासिटिक हैं फ्रॉग्स के और टोड्स के। तो अब हम बात करते हैं सुपर क्लास सार्कोडीना की। तो सार्कोडीना जो है, इनकी बॉडी जो है वो एमिवॉइड होती है, और इसमें कोई डेफिनेट पेलिकल नहीं होती, और कुछ फॉर्म्स में स्केलेटन होता है, और लोकोमोशन जो है वो सूडोपोडिया के थ्रू होती है, और न्यूट्रिशन जो है इनकी होलोजोइक भी हो सकती है और सेप्रोजोइक भी हो सकती है। अब इसमें फर्दर जो है वो 3 क्लासेस है। फर्स्ट क्लास है राइजोपोडिया। राइजोपोडिया जो है इसमें सूडोपोडिया जो है वो लोबोपोडिया होता है, और फिलोपोडिया होता है, और रेटिकुलोपोडिया होता है, और इसमें कोई एक्सियल फिलामेंट्स नहीं होते। अब इसके फर्दर जो है वो ऑर्डर्स की बात करी जाए तो इसमें जो है वो एमीविडा होता है। बॉडी एमीबोइड होती है, नेक्ड होती है, कोई स्केलेटन नहीं होता। न्यूक्लियस जो है वो विद हनीकॉम्ब लैटिस होता है, और लार्जली ये फ्रेश वाटर होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल इसका है एमीबा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एंटेमीबा, पेलोमिक्सा। और सेकंड ऑर्डर जो है इसका वो आर्सेलिनिडा है। बॉडी इनकी एनक्लोज्ड होती है, एक चैम्बर्ड शेल होता है जिसको हम सूडोकाइटिन कहते हैं, और सिंगल ओपनिंग होती है जो कि लोबोपोडिया के थ्रू प्रोट्रूड होती है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और इसके एग्जाम्पल है आर्सेला, डिफ्यूजिया। और अगर हम अगले ऑर्डर की बात करें तो वो है फोरामेनिफेरिडा। इनकी बॉडी जो है वो लार्ज होती है, और यूनी या मल्टी चैम्बर्ड हो सकती है, कैल्केरियस शेल होता है उनमें, और 1 और मोर ओपनिंग्स हो सकती हैं जो कि रेटिकुलोपोडिया के थ्रू एमर्ज होती है बाहर की तरफ को, और इसके एग्जाम्पल है एल्फिडिया। फिर हम सेकंड क्लास की बात करते हैं तो वो है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया जो है वो, इसका सूडोपोडिया जो है मेनली एक्सोपोडिया होता है, और उसमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं जो कि रेडिएट होते हैं टू फॉर्म ए स्फेरिकल बॉडी। अब सबसे पहले जो है वो, अगर हम इसकी फर्दर सब क्लासेस हैं एक्टिनोपोडिया की, और सबसे पहले यह हेलियोजोइया। हेलियोजोइया जो है उसकी जो है स्फेरिकल प्रोटोजोन्स होते हैं वो, जिनको सन एनिमल क्यूल्स कहते हैं, सन एनिमल क्यूल। और इनमें सूडोपोडिया जो है एक्सोपोडिया होता है, और वो रेडिएटिंग होता है। नेक्ड होते हैं ये, स्केलेटन जो है वो सिलीसियस होता है स्केल्स के साथ और स्पाइन के साथ। एग्जाम्पल इसका एक्टिनोफ्रीज है। एक्टिनोफ्रीज मतलब सन एनिमल क्यूल्स। फिर दूसरा सब क्लास है रेडियोलेरिया। बॉडी इनकी नेक्ड होती है, और परफोरेटिंग काइटिनोइड सेंट्रल कैप्सूल्स होते हैं जिसमें, जो कि सेपरेट करते हैं एक्टोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म से। और रेटिकुलोपोडिया, एक्सोपोडिया और फिलोपोडिया होते हैं इनमें प्रेजेंट। स्केलेटन इनका मोस्टली जो है वो सिलीसियस स्पिक्यूल्स होते हैं, और स्ट्रोंशियम सल्फेट से बने होते हैं। एग्जाम्पल है इसका थैलेसिकोला। फिर तीसरा सब क्लास है इसका एकेंथेरिया। एकेंथेरिया जो है, इनकी अगर फीचर्स की बात करें तो ये इम्परफोरेट होते हैं और नॉन काइटिनोइड होते हैं, और ये सेंट्रल कैप्सूल जो कि विदाउट पोर्स होता है। स्केलेटन इनमें स्ट्रोंशियम सल्फेट का होता है, और सूडोपोडिया जो है इनमें एक्सोपोडिया टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एक्थेंथोमीट्रा। अगली क्लास की बात करें तो सब क्लास प्रोटियोमिक्सिडिया है। तो प्रोटियोमिक्सिडिया जो है, ये सूडोपोडिया इनमें फिलोपोडिया होते हैं। मोस्टली ये पैरासाइट हैं, और पैरासाइट होते हैं ये एल्गे के। एग्जाम्पल है इसका सूडोस्पोरा। फिर हम इसकी लास्ट क्लास की बात करें तो वह है पीरोप्लाज्मिया, और ये स्मॉल पैरासाइट्स होते हैं जो कि ब्लड सेल्स में रहते हैं वर्टिब्रेट्स के, और एग्जाम्पल है इसका बेबेसिया। और फिर हम अगले सब फाइलम की बात करें तो वो है स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोआ जो है वो, इनमें लोकोमोटर ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। स्पोर्स जो है इनकी यूजली
प्रेजेंट होंगे और ये एक्सक्लूसिवली जो है वो एंडोपैरासाइट होते हैं। स्पोरोजोआ की हम क्लासेस की बात करें तो इसकी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है टीलोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया में जो है स्पोर्स विदाउट पोलर कैप्सूल होते हैं और फिलामेंट्स और नेक्ड और एंसिस्टर ये सब उसमें एब्सेंट होते हैं। फिर अगर हम इसकी सब क्लासेस की बात करें तो इसको दो सब क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है, ग्रेगरिनिया और कॉक्सीडिया। तो पहली सब क्लास है इसकी ग्रेगरिनिया। ग्रेगरिनिया जो है वो मैच्योर ट्रोफोजोइट होते हैं इनमें और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं होस्ट के गट में और बॉडी कैविटीज में रहते हैं ये। और ईच स्पोर जो है इसका वो 8 स्पोरोजोइट प्रोड्यूस कर सकता है और इनवर्टिब्रेट्स में भी ये पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं ये। और इसके एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस और ग्रेगरीना। दूसरी सब क्लास है कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया जो है ये मैच्योर ट्रोफोजोइट्स होते हैं और स्मॉल होते हैं और इंट्रासेलुलर होते हैं। और ईच oocyst जो है वो बड़े सारे स्पोरोजोइट प्रोड्यूस कर सकती है। ब्लड और गट पैरासाइट हैं ये वर्टिब्रेट्स के। और एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है। फिर अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मिया है और ये इनमें स्पोर्स एब्सेंट होते हैं और सिर्फ इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एग्जाम्पल है इसका टॉक्सोप्लाज्मा। तो सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम्पल है, इसको फर्दर जो है वो सब ऑर्डर्स में डिवाइड नहीं किया हुआ है। फिर थर्ड क्लास है हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया जो है इनमें स्पोर केस जो है वो प्रेजेंट होता है और इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सिर्फ। तो इसका एग्जाम्पल है एक थायोस्पोरिडियम। फिर हम अगले सब फाइलम थर्ड सब फाइलम की बात करते हैं, वो है निडोस्पोरा। तो निडोस्पोरा जो है इनमें स्पोर जो है वो पोलर फिलामेंट्स के साथ होते हैं और इसको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। और पहली क्लास है मिक्सोस्पोरिडिया और दूसरी क्लास है इसकी माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया जो है उसमें स्पोर्स जो है वो लार्ज होते हैं, डेवलप्ड होते हैं बड़े सारे न्यूक्लियाई के साथ। और स्पोर जो है उसमें 2 या 3 वाल्व्स हो सकते हैं। पैरासाइट्स होते हैं मोस्टली ये फिशेज के, जैसे कि एग्जांपल है इसका मैक्सीडियम, मिक्सोबोलस और सिरेटोमिक्सा। और क्लास की बात करें सेकंड क्लास की तो माइक्रोस्पोरिडिया। ये स्पोर्स इनमें स्मॉल होते हैं और डेवलप्ड होते हैं और एक न्यूक्लियस के साथ। स्पोर जो है वो यूनिवाल्व मेम्ब्रेन होती है उनमें और इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं आर्थ्रोपोड्स और फिशेज के। और इसका एग्जांपल है नोसिमा। लास्ट सब फाइलम की बात करें जो कि फोर्थ सब फाइलम है सिलियोफोरा। तो सिलियोफोरा में सिलिया प्रेजेंट होते हैं एज लोकोमोटरी और फीडिंग ऑर्गेनली। और ये या किसी स्टेज में होते हैं लाइफ की या थ्रू आउट लाइफ भी हो सकते हैं लाइफ साइकिल में। और न्यूक्लियाई इनमें 2 काइंड के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इसलिए इनको डाइमॉर्फिक कहते हैं। क्लास जो है फर्दर इसमें एक ही क्लास है और उसको फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो जो क्लास सिलिएटा है अगर उसकी फीचर्स की बात करें तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेली जो है वो न्यूमरस सीलिया होते हैं जो कि हेयर लाइक ऑर्गन्स हैं और ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेट माउथ होता है इनमें जिसको साइटोस्टोम कहते हैं। इनमें गुलेट प्रेजेंट होती है। कुछ एक जो पैरासिटिक फॉर्म है उनको छोड़ के इनमें गुलेट प्रेजेंट होती है। एनाल अपर्चर जिसको साइटोपाइज कहते हैं वो परमानेंट होती है। एक या ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं मैराइन फॉर्म में और पैरासिटिक फॉर्म में। मोस्टली ये जो है वो इसमें 2 काइंड के न्यूक्लियाई होते हैं, 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। और जो कि एक लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस होता है और स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसकी जो अगर हम सब क्लासेस की बात करें तो पहली सब क्लास है होलोट्राइका जिसमें कि बॉडी पर जो है वो सीलिया सिंपल होते हैं और यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। और बकल सीलिया होते हैं, मोस्टली जो है बकल सीलिया जो है वो एब्सेंट होते हैं। और इसको अगर हम फर्दर ऑर्डर में डिवाइड करें तो 3 ऑर्डर्स हैं इसमें। पहला है जिम्नोस्टोमेटिडा जिसमें कि लार्ज सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ओरल सिलिएचर होती है। और साइटोस्टोम ओपन करता है डायरेक्टली और कोई भी वेस्टिब्यूल नहीं होती। तो इसका एग्जांपल है कॉलेप्स है, डाइडिनियम है और डाइलेप्टस है। अब सेकंड ऑर्डर की बात करें तो ट्राइकोस्टोमेटिडा है जिसमें कोई जो वेस्टिब्यूल जो है प्रेजेंट होती है पर कोई वकल सिलिएचर नहीं होती और इसका एग्जांपल है बेलेंटिडियम। फिर थर्ड ऑर्डर है इसका हाइमेनोस्टोमेटिडा। अब हाइमेनोस्टोमेटिडा जो है इनकी बॉडी जो है सिलिया जो है इनमें यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी जो है वो वेंट्रल होती है और उसमें सिलियरी मेम्ब्रेन होती है। और इसके एग्जांपल है कॉल्पीडियम और पैरामीशियम। अब अगली सब क्लास की बात करें सेकंड की तो वो है पेरिट्राइका।
सब क्लास पेरिट्राइका में जो है एडल्ट जो है वो विदाउट सीलिया होती है उनकी बॉडी, और एपिकल एंड जो है वो उसमें बकल सीलिया प्रेजेंट होती है। और इसका जो ऑर्डर है वो पेरिट्राइकिडा है, और उसका एग्जाम्पल है वर्टिसेला। फिर उसकी जो लास्ट सब क्लास है, थर्ड सब क्लास है स्पाइरोट्राइकिया। स्पाइरोट्राइकिया जो है इनमें रिड्यूस्ड बॉडी होती है सीलिया के साथ, और बकल सीलिया जो है वो वेल मार्क्ड होती है। और इसमें तीन ऑर्डर होते हैं, हेट्रोट्राइकिडा, ओलिगोट्राइकिडा और हाइपोट्राइकिडा। तो हेट्रोट्राइकिडा में जो है बॉडी सीलिया शॉर्ट होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्टेंटर या स्पाइरोस्टोमियम। सेकंड ऑर्डर है इसका ओलिगोट्राइकिडा, जिसमें कि बॉडी सीलिया रिड्यूस्ड होते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। बकल मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्स्पिकस होती है, और एग्जाम्पल है इसके हल्टेरिया। ऑर्डर जो इसका थर्ड है वो है हाइपोट्राइकिडा। हाइपोट्राइकिडा में जो वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो है वो फ्यूज सीलिया होते हैं जो कि वेंट्रल सिराई बनाते हैं, और एग्जाम्पल है इसका यूप्लोट्स या स्टाइलोनकिया। और अगर हम एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ को फर्दर 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सार्कोमास्टिकोफोरा, और सेकंड सब फाइलम है इसका स्पोरोजोआ, और थर्ड सब फाइलम है इसका निडोस्पोरा और सीलियसफोरा। सार्कोमास्टिकोफोरा को फर्दर जो है वो सुपर क्लासेस, 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है, और बाकी के जो तीनों सब फाइलम है उनको डायरेक्टली जो है वो सब क्लासेस हैं उनकी। और इनमें मास्टिकोफोरा जो है उसको फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है, और जो ओप्लिनेटा है उसमें कोई भी क्लास नहीं है। सार्कोडिना को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, और स्पोरोजोआ को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, और निडोस्पोरा को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, और सिलियोफोरा की सिर्फ एक क्लास है। तो इसी के साथ हम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।